तो ये मेरे पास एक पावर सप्लाई है और आज हम इसका ट्रांसफार्मर की जो फ्रीक्वेंसी है, रिंगिंग फ्रीक्वेंसी, उसको कैलकुलेशन करेंगे और मल्टीमीटर से देखेंगे क्या दिखाता है और डीएसओ पे देखेंगे क्या दिखाता है। तो देखिए मैंने डीएसओ को कनेक्ट कर रखा है इसके, और ये मल्टीमीटर है। इस मल्टीमीटर से हम एसी रेंज पे रखेंगे और एसी रेंज पे हम इसकी फ्रिक्वेंसी को, वोल्टेज को मेजर करेंगे। तो ये हमें दिखा रहा है 0.683, यानी कि 6 मान लीजिए, और ये वेरी हो रहा है। ठीक है, के ऊपर हम अभी कैलकुलेशन कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए, और डीसी रेंज पे हमें वोल्टेज देखना है। तो वोल्टेज देखिए हमें 12.13 है। ठीक है। अब नॉर्मली ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो एसी वोल्ट आते हैं उसका हम वोल्टेज कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा शो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें 0.6 दे रहा है, यानी कि कहने का मतलब है इनमें ऐसा टर्न लगाया गया है, जब 0.6 वोल्ट एसी आएंगे तो हमारे को 12 वोल्ट प्रॉपर मिलेंगे। इस हिसाब से कैलकुलेशन की हुई है। और जबकि नॉर्मल ट्रांसफार्मर में 12 0 12 हो गया, उसमें आपने देखा होगा 220 वोल्ट देने के बाद वहाँ पे हमें 10 12 वोल्ट ऐसे मिलते हैं, जिसको हमें कैपेसिटर लगाने के बाद हमें डीसी वोल्टेज प्राप्त होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अभी हमारा ये सेट ऑन कंडीशन में है। तो ऑन कंडीशन में देखिए इसकी जो मैंने वोल्टेज निकाली है वो मैक्सिमम 10 वोल्ट है। ठीक है। और ऑफ करने के बाद देखना, ये सेट मैंने ऑफ कर दिया है, रेड इंडिकेटर में है, विदाउट लोड, यानी कि 8 वोल्ट आरएमएस दिखा रहा है। ठीक है। तो हम अभी मल्टीमीटर से भी ले लेते हैं, जो मल्टीमीटर से अभी हमें दिखा रहा था। तो आप देख सकते हैं तो मल्टीमीटर से भी रेंज इसकी ले लेते हैं, क्या दिखा रहा है। 1 मिनट। देखिए मल्टीमीटर में कितना एसी वोल्ट दिखा रहा है, 0.0039। ये जब स्टैंड बाई में होगा तो यहाँ पे वोल्टेज आप देख सकते हैं, और 3.9 दिखा रहा है। ठीक है। अब हम यहाँ से देखिए ये है, अब यहाँ से हम स्टेट वाइज रिलीज किए। यहाँ देखिए वोल्टेज अब ये बढ़ के है। ठीक है, 10 वोल्ट पे फिक्स हो गए। और अब हम इसको एसी में देखेंगे, तो एसी वोल्टेज देखेंगे तो देखिए फिर हो गया 0.689 मानिए इसको। ठीक है, इतना हो गया। और आउटपुट में वोल्टेज हमने देख लिया। ठीक है, तो देखिए ये इतना दिखा रहा है। और इसी तरीके से ये हमारे को वोल्टेज प्राप्त होते हैं। और इसकी कैलकुलेशन क्या है, आखिर यहाँ पे ऐसा क्या हुआ। तो इसमें देखिए ये डायोड लगा हुआ है, ये शॉर्ट की डायोड होता है। तो इसका भी वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, जो एसी वोल्ट बन रहे हैं उसका भी वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है। तो वो वोल्टेज ड्रॉप आपके जितना आरएमएस वोल्टेज है उसमें 2 वोल्ट माइनस कर देंगे। तो जो वोल्टेज हमारे आएंगे वो 12.1613 के करीब बिल्कुल परफेक्ट आएंगे। ठीक है, जो इस फिल्टर पे मिलेंगे। और उसी तरीके से हमारा जो यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे को 40 वोल्ट मिलते हैं। ठीक है, इसमें ऑन होने के बाद। तो इसमें भी वही कैलकुलेशन है, कितनी टर्न लगी हुई है उसके हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज आएंगे, कितने आरएमएस आएंगे उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। देखिए हमने इसको कनेक्ट कर दिया है 40 वोल्ट वाले पे। तो आप एक बार डीसी वोल्ट देख लें कि कितना आ रहा है। तो देखिए हमारा तो लगा के नहीं, हमने एसी पर रख दिया था। तो आप देखिए ऑन कंडीशन में 41.05 है। और अभी हम स्टैंड बाई को ऑफ कर देते हैं, तो देखिए कितना आ रहा है। स्टैंड बाई में 36 हो जाता है। ठीक है। और हम इसकी बाइंडिंग पे देख लेते हैं वोल्टेज कितने आ रहे हैं हमें।
ऑफ कंडीशन में, तो ऑफ कंडीशन में आप देख सकते हैं 0.207, ठीक है। अब हम इसको ऑन कर दिए, ऑन हो गया ये सेट। और अब हम देख लेते हैं कि क्या रिस्पॉन्स है। तो यहाँ देखिए मैक्सिमम ये हमारा 2.2 मान लीजिए, ठीक है। और जो इसकी आरएमएस निकल के आई है हमारे को, वो देखिए कितने पे जा रही है, 28 वोल्ट हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से इसमें 2 वोल्ट और माइनस कर दीजिएगा। उसके बाद जो आएंगे उसको हम, उसका जो हम निकालेंगे, तो हमारे को टोटल वोल्ट इतने ही मिलेंगे। वो कैलकुलेशन मैं अभी करके आपको दिखा दूंगा। तो किस तरीके से हम इसका निकाल सकते हैं, कितनी टर्न लगी है वो भी हमें पता कर सकते हैं यहीं से, कि इसमें कितने टर्न लगे हुए हैं 1 वोल्ट के लिए, और टोटल वोल्ट हमें कितने मिल रहे हैं, तो सारा हमें पता चल गया। और जिनके पास डीएसओ नहीं है तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको कैलकुलेशन करके यहाँ से निकाल सकते हैं कि यहाँ पे कितने वोल्ट आपके बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी कुछ वोल्ट वीडियो जो इसके एसएमपीएस के बारे में।